हरियाणा के मुरथल में मिले महिलाओं के कपड़ों की होगी फॉरेंसिक जांच। पीड़ितों से सामने आने की अपील। 3 महिला अफसरों की एसआईटी का गठन। जाट आंदोलन के दौरान डीजीपी पर रोहतक रेंज के आईजी की चेतावनी को नजरअंदाज करने का आरोप। आज तक के पास श्रीकांत यादव की चिट्ठी मौजूद। डीजीपी ने रेंज आईजी पर ही लगाया आरोप। कहा, शहर की फिक्र छोड़कर झज्जर एसपी को अपने घर की सुरक्षा में किया तैनात। रोहतक के एसपी शशांक आनंद का दावा, हालात हो रहे हैं सामान्य। अब तक 239 केस दर्ज, 71 गिरफ्तार। रोहतक में जाट दंगाइयों की नई तस्वीर आई सामने। मोबाइल की दुकान में तसल्ली से लूटपाट करते तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। जेएनयू नारेबाजी मामले में एक अन्य आरोपी छात्र आशुतोष को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। आरकेपुरम थाने में मौजूद। जेएनयू परिसर में एक और विवादित पोस्टर। याकूब की फांसी को बताया गया जुडिशियल मर्डर। 12 मार्च तक नहीं हटाने की अपील। 4 लड़कों ने जेएनयू के पास बेरसराय से कराया था फोटो स्टार्ट। पुलिस जेएनयू के 4 छात्रों से भी कर रही है पूछताछ। तिहाड़ जेल में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की बढ़ी सुरक्षा। जेल में अलग सेल में रखा गया है कन्हैया को। जेएनयू के छात्रों की गिरफ्तारी का श्रीनगर में विरोध। बंद की अपील, सुरक्षा बलों की तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा। राज्य के बेलागावी में करेंगे किसान रैली। राष्ट्रपति ने की भारतीय दंड संहिता में सुधार की वकालत। आईपीसी के 150 साल पूरे होने के कार्यक्रम में बोले प्रणब, 21वीं सदी के अपराधों से लड़ने के लिए बदलाव जरूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा भर्ती घोटाले में दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी। आज अदालत में होंगे पेश। 22 साल पुराने मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर फर्जी तरीके से 13 लोगों को विधानसभा से नौकरी दिलवाने के मामले में मुकदमा दर्ज। मद्रास हाईकोर्ट के जज सीएस कर्नान को 11 मार्च तक कोलकाता हाईकोर्ट में पद ग्रहण करने का आदेश। पहले अपने ही तबादले के खिलाफ दिया था स्टे ऑर्डर। जीएसटी बिल के विरोध पर कांग्रेस की दलील। मोदी सरकार का बिल गलतियों से भरा, कमियों भरा बिल पारित कराने से बेहतर बिल पारित ही ना हो। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी। सीएम दफ्तर को मिला ईमेल। पुलिस ने की मुख्यमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा। पंजाब पुलिस को भी किया अलर्ट। बाईस मार्च से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 31 मार्च होगा सत्र का आखिरी दिन। सरकार के सामने बिजली और पानी में दी गई राहत बरकरार रखने की चुनौती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, 2 साल में शून्य रही उपलब्धि, सिर्फ काम का पीटते रहे ढिंढोरा। सियाचिन से अपनी सेना नहीं हटाएगा भारत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। पाकिस्तान की नीयत पर शक। राजस्थान के अलवर में मदरसे में बच्चों को चेन से बांधने का सनसनीखेज आरोप। पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। कोलकाता में बर्धमान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे छात्रों पर हमला। हमलावरों की नहीं हो सकी अब तक पहचान। लुधियाना के जनकपुरी में मोटरसाइकिल पर लगी आग। आग के कारण का नहीं चल सका पता। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने की खुदकुशी। एचओडी पर टॉर्चर का आरोप। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश दमोह में मूक बधिर बच्चों के एक स्कूल में बच्चियों से रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आईटीबीपी के जवानों ने नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से 5 किलो विस्फोटक किया बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर। बेकाबू जीप की ट्रक से टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। यूपी के आगरा में 2 बच्चों का कत्ल कर मां ने की खुदकुशी की कोशिश। पति से मामूली विवाद के बाद उठाया गया खौफनाक कदम।
यूपी के श्रावस्ती में सनकी पिता ने 3 बच्चों की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। आरोपी से अलग रहती थी पत्नी। पुणे में 19 साल की छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को पकड़ा गया। 21 साल के युवक पर कई आपराधिक मामले दर्ज। यूपी के आगरा में एचडीएफसी बैंक में आग, तीसरी मंजिल को सबसे ज्यादा नुकसान। बिहार के समस्तीपुर में बोर्ड की परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी करने वाले छात्रों को पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र पर पुलिस की तैनाती। हाजीपुर के परीक्षा केंद्र का भी यही हाल, छात्रों के कपड़ों की तलाशी कैमरे के सामने लेने पर विवाद। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस स्टेशन पर हमला, एक होमगार्ड की मौत। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। बॉम्बे हाईकोर्ट का फरमान, सार्वजनिक जगहों पर होर्डिंग और पोस्टर लगाने वाली सभी पार्टियां अदा करें टैक्स। राजनीतिक दलों पर 25,000 करोड़ बकाया। वाराणसी के राजघाट में महिषासुर का मंदिर, पूरे दिन चलती है दर्शन पूजा। रोज शाम घंटा घड़ियाल से आरती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने लगाया मेडिकल कैंप, आंखों की बीमारियों का मुफ्त इलाज। जोरहाट में कृषि विश्वविद्यालयों का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई तकनीक और नए प्रयोगों पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मुहिम, सिलीगुड़ी में ट्रैवल मार्ट का आयोजन। राजधानी दिल्ली में सोनम कपूर की फिल्म नीरजा टैक्स फ्री, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला, ढाका के मीरपुर मैदान में भिड़ेंगी दोनों टीमें। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 12 महीने के बाद धोनी के जांबाज और शाहिद अफरीदी के लड़ाकों के बीच मुकाबला। कप्तान शाहिद अफरीदी टीम के सबसे अनुभवी प्लेयर। टीम के पास मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक, वहाब रियाज और उमर अकमल जैसे सीनियर प्लेयर्स। T20 मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी। अब तक हुए 6 मुकाबलों में भारत के खाते में 4 जीत दर्ज, जबकि पाकिस्तान ने जीता 1 मैच। दोनों देशों के बीच आखिरी मुकाबला 2015 में वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 76 रन से हराया था। भारत ने यूएन से पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की रखी मांग। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का दिया आदेश। 2007 में संविधान के उल्लंघन का मामला। पाकिस्तान को 8 F-16 फाइटर प्लेन बेचने को लेकर अमेरिकी सांसदों ने जताई नाराजगी, कहा भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तान। अगले महीने नेपाल जाएंगे इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस हैरी, पिछले साल के भूकंप पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सीरिया में सीज फायर लागू होने के पहले विद्रोहियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, दमिश्क के आसमान में देखे गए काले बादल।